Hello everyone, welcome. So today's session is going to be very important and useful for all of those students who are appearing for interviews in IBPS PO this year. तो आपको पता है कि IBPS PO की जो इंटरव्यूज़ है वो आज से स्टार्ट हो गए हैं एंड अभी लाइन से हो सकता है कि आपका इंटरव्यू कल हो या परसों है या अगले 5-6 दिन में है. इफ़ इट इज़ नॉट डन टुडे, अगर आज नहीं हो गया है तो ऐसे केस में जिन लोगों का इंटरव्यूज़ अभी तक नहीं हुआ है उनके लिए वी हैव डन इज़ दैट वी हैव कोलेटेड the kind of questions that have been coming or that has come rather today in the interviews that have been conducted, right? तो जो इंटरव्यू ऑलरेडी कंडक्ट हो गए हैं आज, उनमें किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं उनका एक कोलेशन किया है फ्रॉम वेरियस स्टूडेंट्स कंट्रीब्यूशन, कैंडिडेट्स जिन्होंने इंटरव्यू आज दिए हैं, राइट? तो इससे होगा क्या कि आपको भी एक आइडिया मिलेगा जिनका इंटरव्यू होने वाला है कि किस तरह के चीज़ें जो है पूछे जा सकते हैं आपको, और उस हिसाब से आपकी जो प्रिपरेशन हुई है वो उस डायरेक्शन में कैपेबल है कि नहीं उसको हैंडल करने के लिए, वो भी आपको समझ में आ जाएगा, राइट? एंड ऑब्वियसली इसमें ये चीज़ कभी भी मत सोचिएगा कि यही क्वेश्चंस आपको रिपीट होंगे या यही तरह के क्वेश्चंस आप पे आएंगे. हर एक इंटरव्यू अलग होता है. यहाँ पे कुछ इंटरव्यूज़ की जो क्वेश्चंस है वो हमें मिले हैं, वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं, और उसके ऊपर मेरे ऑब्जर्वेशंस भी आपको शेयर करूँगा ताकि आपको पता रहे कि इन क्वेश्चंस का पर्पस क्या रहा है एंड इसके कौन कौन से वेरिएशंस और आ सकते हैं. तो ये समझ जब आपके अंदर आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली यू विल बी मोर कॉन्फिडेंट वेल गोइंग इनटू द इंटरव्यू. बट ये कभी भी मत सोचिएगा कि ये सेम टू सेम क्वेश्चंस रिपीट होंगे. ये आपको एक आइडिया देने के लिए, ये आपके प्रिपेयर्डनेस को और बेटर करने के लिए. दिस इज नेवर अ सैम्पल क्वेश्चन सेट, ठीक है, कि इसी को तैयार करके चले जाओ और उसी से हो जाएगा. तैयारी तो उसी तरह से करनी है जिस तरह से मैंने आप लोगों को बताया है. किस तरह से तैयारी करनी है और किस तरह से अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस जो हैं आपको पूछे जाते हैं, इनके बारे में वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट इन डिटेल इन आवर मास्टर इंटरव्यू कोर्स एज वेल एज द यूट्यूब लेक्चर आई हैड delivered for you before interviews, right? Okay, तो अगर वो नहीं देखा है तो वो देख लेना, और मास्टर इंटरव्यू कोर्स में तो आप लोगों ने ऑब्वियसली गो थ्रू कर ही लिया होगा. किस तरह से अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस को पूछा जाता है, जो मैंने मास्टर इंटरव्यू पीडीएफ में आप लोगों को दिया था, उनमें मेरे रिव्यूज दिए थे, वो सब आपने ऑलरेडी देख लिया है. तो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग, यू आर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आज की इस सेशन में आपको सिर्फ ये देखना है कि किस तरह से आपकी जो प्रिपरेशन है, आपकी जो इंटरव्यू फ्लो चार्ट है, आपका जो हैप्पी जी फ्रेमवर्क है, उसके साथ आपके आज के अगर इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं तो कैसे आप फिट कर पाते, उतना देखना है. ओके, सो आज का जो ये सेशन का पीडीएफ है वो अगर आपको चाहिए है तो ग्रुप में मेरे टेलीग्राम ग्रुप से आप इसको ले सकते हैं. उसमें मैं इसको दे दूंगा. टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे कमेंट में रहेगा, राइट? नाउ so before we move on to show you the questions, let me show you what is the process leading to interview. हो सकता है कि बहुत लोग ये उनका फर्स्ट इंटरव्यू है, तो आप लोगों को शायद पता ना हो कि किस स्टेजेस से इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाएगा, पहले क्या किया जाएगा, उसके बाद क्या किया जाएगा, राइट? सो वो एक बार बता देता हूँ कि नॉर्मली जो प्रोसेस फॉलो किया जाता है और जो इस बार भी किया गया है वो ये है कि पहले अटेंडेंस और उसके बाद बायोमेट्रिक्स. अटेंडेंस होता है तो टाइम से पहले ही पहुंच जाना, राइट? और उसके बाद बायोमेट्रिक्स, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन. अब ये 3 काम में लगभग एक पैनल में जो बच्चे बुलाए गए हैं उसमें 1 घंटा करीब लग ही जाता है, एक टाइम स्लॉट में जो बच्चे बुलाए गए हैं, राइट? देन 3 से 5 बच्चों का ग्रुप बना के उनको इंटरव्यू रूम के सामने बैठा दिया जाता है एंड यू वेट फॉर योर टर्न in the interview, right? And then obviously the interviews happen. So this is the process. If you remember in the marathon session that I had last week, live session, उसमें भी मैंने बताया था कि बहुत लंबे पीरियड तक जो है आपका वहाँ पे वेट हो सकता है, तो इसीलिए कंफर्टेबली ड्रेस करके जाए. और ड्रेसिंग के बारे में भी हम लोगों ने बहुत बात किया था. तो यू कैन सी इट हियर ऑल्सो कि भाई 1 घंटा तो हमारा कम से कम लग ही जाएगा सारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने में, राइट? ओके, नाउ let's move on to the
types of questions that have come. So you would see that the questions that have been asked are in three broad general areas. तो वो क्या क्या है? पहला तो HR और पर्सनल क्वेश्चंस, एकेडमिक क्वेश्चंस एंड जनरल बैंकिंग या फाइनेंशियल अवेयरनेस क्वेश्चन. इसको एक ग्रुप में ही डाला है मैंने, राइट? अच्छा, इफ यू रिमेंबर इन द मास्टर इंटरव्यू PDF ऑल्सो I give you what 35-36 different types of questions और उनके भी variations दिए थे मैंने, राइट? जिनके ऊपर आंसर्स और उनके ऊपर रिव्यूज थे. तो वो इन्हीं कैटेगरी के ऊपर तो थे, याद है? तो HR के क्वेश्चंस थे कुछ, शायद 12-13 क्वेश्चंस. उसके बाद एकेडमिक क्वेश्चंस अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीके से जो पूछा गया, तो उसी तरह से यहाँ पे भी पूछा गया है. सो वी विल जस्ट लुक एट कैटेगरी वाइज किस किस तरह के क्वेश्चंस बच्चों को पूछा गया है, स्टूडेंट्स को पूछा गया है, एंड व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट लाइकवाइज. सो द first category is the HR or personal questions. Now HR and personal questions mein some of the questions I would list down for you is, first is what qualities are required in a bank PO, right? So आपके बैंक PO के डिसीजन को लेके क्यों आप जा रहे हो, क्यों बैंकिंग का कैरियर आपको चाहिए, ये सारे रिलेटेड जो है डिस्कशंस हम लोग इंटरव्यू के हैप्पी जी और फ्लो चार्ट दोनों लेक्चर में किए हैं. अगर उस डायरेक्शन में आपने तैयारी किया है तो इसका तो आपके पास आंसर है ही है, रेडीमेड आंसर है आपके लिए, कस्टमाइज्ड आंसर है, रेडीमेड बट कस्टमाइज्ड, व्हिच इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर इंटरव्यूज एज यू नो. देन you have the next question is, will you be able to handle pressure in a government bank? ये क्वेश्चन आया है, एक स्टूडेंट को पूछा गया था. तो अब देख रहे हो अलग तरीके से एक क्वेश्चन को कैसे दिया जाता है, राइट? सो योर if you have prepared your own hobbies and own interest and there you have showed कि आप कैसे प्रेशर और स्ट्रेस हैंडल किए हैं, तो यहाँ पे रिलेट करना कितना आसान हो जाएगा, नहीं? राइट? तो हैप्पी जी फ्रेमवर्क और फ्लो चार्ट कितना हेल्प करता है, देखा? What will be your reaction if you get selected in this exam? तो अगर आप इस एग्जाम में सिलेक्ट हो जाते हैं तो क्या रिएक्शन है? ये एक जेनरिक सा क्वेश्चन है, इसका कोई हर एक क्वेश्चन का कोई डीप मीनिंग नहीं होता है. जैसे थर्ड वाले क्वेश्चन का जिस स्टूडेंट को भी पूछा गया है, ये एक कॉन्वर्सेशन का पार्ट है. याद करो मैंने क्या बोला था कि इंटरव्यू एक इंटरैक्शन है. यहां पे इंटरव्यू इज नॉट समथिंग जहां पे यू आर बेगिंग फॉर अ जॉब, नो, right? You are displaying your skills, you are displaying your abilities, and on the basis of that interviewer would judge कि whether you are a good candidate or not, right? तो तुम्हें प्रोफेशनली बिहेव करना पड़ेगा वहां पे. और यहाँ पे जैसे ऐसे क्वेश्चंस है, हर क्वेश्चन जैसे अपॉर्चुनिटी है, बट हर क्वेश्चन को ऐसे मत ट्रीट करो कि उसमें तुम्हें इंप्रेस करना है, राइट? तो इंटरव्यूअर को इंप्रेस आपको नहीं करना है, वो अपने आप इंप्रेस हो जाएगा अगर आपने सही तरीके से क्वेश्चंस को आंसर किया तो. सो दिस इज अ जनरल क्वेश्चन जिसमें भाई मैं बहुत खुश होऊंगा, आई बी वेरी हैप्पी. इतने दिन का ड्रीम अगर मेरा पूरा हो गया है, तो इस तरह के आंसर्स वुड perfectly be fine. Why do you want to do a job when your father is already earning well? Now this was a specific question to a specific candidate. और ये उनके साथ भी हो सकता है जिनके फादर के बिजनेस है या जिनके फैमिली बिजनेस है कि भाई तुम्हारे फैमिली बिजनेस में इतने इतने करोड़ों का ट्रांजैक्शन होता है, व्हाई डू यू वांट टू जॉइन अस, राइट? सो दिस इज समथिंग दैट यू शुड ऑलवेज रिमेंबर. अच्छा, इस ऐसे केसेस में कभी भी अपने फादर के जो भी ऑक्यूपेशन है या जो फैमिली बिजनेस है उसको छोटा मत कीजिएगा, राइट? उसको रखते हुए अपने इंटरेस्ट को बड़ा दिखाते हुए उसके बेसिस पे आप लिंक करिएगा, जिस तरह से मैंने फ्लो चार्ट में आप लोगों को लिंक करने बताया है. नाउ फिफ्थ क्वेश्चन इस तरह का था एक स्टूडेंट को कि उन्होंने बोला है, ये क्वेश्चन की पीठ पे ही क्वेश्चन होता है. व्हेन देयर इज वन क्वेश्चन एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट क्वेश्चन दे आस्क यू एंड देन यू विल हैव टू रिस्पॉन्ड. तो किसी बच्चे ने बोला कि भाई मैं बैंकिंग की जॉब करना चाहता हूं, और ये इसी के साथ रिलेटेड था कि भाई आपके फादर तो बहुत अर्न करते हैं तो क्यों नहीं मजे करते हो, राइट? तो अब यहाँ पे यू नो ही सेड कि भाई मुझे अपने पैरों में खड़ा होना है. तो दे आस्क्ड इट कि भाई स्टैंडिंग इन योर ओन लेग्स का मतलब क्या है? स्टैंडिंग ऑन योर ओन लेग्स, क्या अभी स्टैंडिंग ऑन योर ओन लेग्स नहीं हो? तो थोड़ा सा टीज करके आपको प्रेशराइज फील करवाना,
हंसते हंसते करेंगे, लेकिन आप प्रेशराइज फील हो जाओ कर लोगे। व्हाई? बिकॉज यू इट इज योर इंटरव्यू। तो ऐसे केसेस में क्या करना है, दिमाग को बहुत ठंडा रखना है और अपने रिस्पॉन्स को मेजर्ड वे में देना है, जिस तरह से वी हैव डिस्कस मल्टीपल टाइम्स इन आवर लेक्चर्स, राइट। और इस तरह के केसेस के लिए हमारे पास ऑलरेडी आंसर्स है भी। ऐसा नहीं कि इस पर्टिकुलर केस के लिए आंसर हमें चाहिए, नहीं, हमें जेनरिक आंसर्स, जैसे जब हमें काउंटर किया जा रहा है या प्रेशर किया जा रहा है, किस तरह से हम लोगों को अप्रोच करना है, वो जो डिस्कशन हमने किया है ना, वो यहां पे काम आएगा। नाउ देन एक प्रोवर्ब देते हैं एक बच्चे को, एक कैंडिडेट, ये अलग अलग कैंडिडेट्स के अलग अलग क्वेश्चंस है ना, तो इसीलिए इस तरह से एक प्रोवर्ब दिया जाता है उसको कि a fool learns from his own mistakes and a wise person learns from others mistakes। आप कौन से हो और क्यों हो, बताओ, राइट। तो ऐसे क्वेश्चंस में जैसे कोई प्रोवर्ब दे दिया और उसमें एब्स्ट्रैक्ट सा क्वेश्चन हो गया, बट वो क्वेश्चन किया जा रहा है दो चीजों के लिए, आप कैसे प्रेशर हैंडल करते हो ये देखने के लिए, और दूसरा ये देखने के लिए कि आप ऐसे क्वेश्चन में रिस्पॉन्स तो कैसे करती हो और कितने इंटेलिजेंटली, स्मार्टली इसको जो है हैंडल करते हो। तो ऐसे केसेस में भी वी हैव सीन मल्टीपल, वी हैव आई हैव शोन यू इन द मास्टर इंटरव्यू गाइड ओनली कि किस तरह से ऐसे ट्रिकी क्वेश्चंस में अलग अलग रिस्पॉन्सेज है और उसको कैसे किया जा सकता है। तो वही आपको यहाँ पे सोचना है और ये देखना है। इस क्वेश्चन के ऊपर आप भी खुद सोचते सकते हो और अपना जो रिस्पॉन्स है वो डाल सकते हो कमेंट सेक्शन में, उसको मैं रिव्यू करके बोल सकता हूँ कि वेदर दैट वुड गो और नॉट, राइट। इन कोई भी क्वेश्चंस में, आपको किसी भी क्वेश्चन में अगर डाउट है तो उस क्वेश्चन का आप रिस्पॉन्स जो है कमेंट सेक्शन में या मेरे टेलीग्राम ग्रुप में डाल सकते हो, और उस पर आई वुड आई माइट रिव्यू इट एंड टेल यू कि ये आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। हाउ कैन आई बिलीव व्हाट यू आर सेइंग, प्रूव इट, राइट। तो कुछ बोला उन्होंने, राइट, जैसे इस क्वेश्चन के ऊपर ही ये वाला क्वेश्चन आ गया था कि भाई तुम बोल रहे हो कि तुम वाइज हो, तो भाई प्रूव करो। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन में, जैसे छठवें वाले क्वेश्चन में, सिक्स्थ क्वेश्चन में किस तरह का हमारा अप्रोच होना चाहिए, rather than saying I am a fool or I am a wise man first, give them reasons, give them। ये क्वेश्चन इसलिए भी कभी कभी आता है कि लोग पहले रीजन नहीं देते कि सर मेरा लाइफ में मैंने देखा है कि ऐसे केसेस में ऐसा करता हूं, ऐसे केसेस में ऐसा करता हूं, राइट। तो जहां पे मेरे को पता है रिस्क क्या है, वहां पे तो आई एम अ वाइज पर्सन, आई हैव लर्न फ्रॉम माय ओन पास्ट मिस्टेक्स एज वेल एज अदर्स मिस्टेक्स एंड आई वुड टेक द कॉल। पर जहां पे मुझे पता ही नहीं है कि क्या होगा, क्या रिस्क है कि नहीं है, वहां पे आई वुड लाइक टू डू माई ओन मिस्टेक्स। तो ये सभी तो हो सकता है, क्योंकि हर एक को उन्होंने क्वेश्चन को उस तरह से दिया है तो तुम्हें कंपार्टमेंटलाइज करके आंसर करना पड़ेगा, ऐसा कोई जरूरत नहीं है। इट्स नॉट रिक्वायर्ड टू यू टू play their game, you can play game on your own strengths also, and that's what is necessary। then why do you look up to who do you look up to in life and why? आपका आइडियल कौन है, आपका रोल मॉडल कौन है, यही सारे वेरिएशंस है ना इसके। then next question, why do you want to join a bank? देखो बार बार ये रिकरिंग थीम है अलग अलग बच्चों का, ये अलग बच्चे को पूछा गया, फिर आप क्यों जॉब करना चाहते हो वो अलग बच्चे को पूछा गया। तो फर्स्ट क्वेश्चन ही थे व्हाट क्वालिटीज आर रिक्वायर्ड इन ए बैंक पीओ, तो आप इस जॉब के लिए क्यों आ रहे हो, ये बार बार एक रिकरिंग थीम है। पर्सनल क्वेश्चंस अबाउट नेम, निकनेम, ये भी आया है, कुछ लोगों का कुछ अलग नाम था तो पूछा गया कि भाई क्या मीनिंग है आपके नाम का और क्या आपका क्वालिटीज आपके नाम के बराबर है कि नहीं है। लाइट पर्सनल क्वेश्चंस, किसी को गर्लफ्रेंड के बारे में, किसी को फीमेल फ्रेंड्स के बारे में या किसी को बॉयफ्रेंड के बारे में, इस तरह के क्वेश्चंस भी आए हैं। अब ये देखो ऐसे क्वेश्चंस में डोंट थिंक टू मच, दे आर नॉर्मल पार्ट ऑफ इंटरेक्शंस आल्सो। यहाँ पे जो नहीं करना है वो मैंने ऑलरेडी बार बार बोला है कि डोंट प्ले इनटू देयर गेम। ट्रैप वाला वीडियो जो मैंने यूट्यूब में लिया था, लेक्चर जो मैंने लिया था ट्रैप वाला, हाउ इंटरव्यूअर्स ट्रैप यू, वो अगर आपने देखा है, ये सारे हम लोगों ने उसमें भी डिस्कस किया था कि इस तरह से ट्रैप करने की कोशिश करते हैं, या तो आपको ज्यादा प्रेस करके या तो आपको ज्यादा क्रिटिसाइज करके। तो वही एक एग्जांपल है यहाँ पे। फैमिली बैकग्राउंड क्वेश्चंस आ सकते हैं और आएंगे ही, ये मान के चलो। वाई बैंकिंग एंड नॉट द आईटी सेक्टर, कोई आईटी सेक्टर से बिलोंग करता था वो बैंकिंग में आना चाह रहा है तो उसको पूछा जाएगा कि भाई कैरियर शिफ्ट क्यों यहां जा रहे हो। आपने इंजीनियरिंग किया तो इंजीनियरिंग से बैंकिंग क्यों जा रहे हो। ये क्वेश्चंस रेलेवेंट और
मोस्ट एक्सपेक्टेड है, और इनके बारे में ही मैंने इसीलिए कहा था कि आपको एक इंटरव्यू फ्लो चार्ट बना लेना चाहिए। आपकी जो हैप्पी जी फ्रेमवर्क के अंदर जो डेटा आपने इकट्ठा किया है उसको इंटरव्यू फ्लो चार्ट में आपकी करंट कंडीशन और जो डिजायर्ड गोल है उसको लिंक करते हुए करना चाहिए, और वो यहीं पे काम आएगा। बिकॉज आपका क्वेश्चन किसी भी तरह से आए, आपके पास आंसर का फ्रेमवर्क है, वहीं से आपको आंसर उठाएंगे और आप इनको बोलेंगे। यू आर प्रिपेयर्ड दैट वेज। कैरियर गैप रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकता है, एंड वो आए भी है आज। ये सारे क्वेश्चंस तो वही है ना जो बच्चों को आए हैं आज, राइट? तो ये आए हैं, तो आप लोग का भी अगर कैरियर गैप है तो उसको जो है आंसर बना लीजिएगा। सिचुएशंस वेयर यू शोकेस लीडरशिप स्किल्स इन कॉलेज, right? This was the final question that we could collate from the number of interviews that have happened, कि this कुछ 15-16 recurring theme इस तरह के हुए हैं। अब इसमें मेरा ऑब्जर्वेशन क्या है? कुछ ऑब्जर्वेशन है मेरा। देखो, कॉमन एचआर थीम्स जो ऑब्जर्व किए गए हैं वो है कि बैंकिंग के लिए मोटिवेशन एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है, और प्रेशर हैंडलिंग, राइट? तो अलग अलग तरीके से, जैसे आपको ह्यूमर के साथ टीज करके पर्सनालिटी को प्रूव कर रहा है, तो इसके वजह से आपका जो प्रेशर हैंडलिंग कैपेसिटी है वो भी चेक हो रहा है। प्लस डायरेक्ट क्वेश्चंस भी है, हैंडल कैसे करोगे प्रेशर, राइट? वो ये भी देखना चाहते हैं कि तुम आसान काम के लिए बैंकिंग में तो नहीं आ रहे हो। इंडिपेंडेंस एंड सेल्फ वर्थ, खुद को कितना आप जो है वर्दी मानते हो, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम, राइट? दे वुड ऑलवेज वांट एम्प्लॉयज हु थिंक गुड ऑफ देमसेल्व्स। कॉन्फिडेंस, एटीट्यूड एंड रीजनिंग, देखो रीजनिंग ओरिएंटेड क्वेश्चंस मुझे दिखे, तो इसीलिए मेरा ऑब्जर्वेशन है कि आपका रीजनिंग, आप क्या आंसर दे रहे हो उससे भी इंपॉर्टेंट है किस वजह से क्या बोल रहे हो, राइट? तो जैसे मैंने ये वाले क्वेश्चन में दिखाया कि क्यों क्या बोल रहे हो, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। एंड लीडरशिप एंड लाइफ फिलॉसफी, right? So these are the common themes that have been observed. Okay, तो ये इसी के ऊपर क्वेश्चंस तो अलग अलग होंगे आप लोगों के लिए, अलग अलग वेरिएशन में, बट ये कॉमन थीम्स आपको भी दिखेंगे आपके इंटरव्यूज में, इतना हम सोच सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट, दैट वाज द क्या बोलते हैं आपका एचआर का जो है 50% 60% ऑफ एवरीवन्स इंटरव्यू इज एचआर और पर्सनल बेस्ड क्वेश्चंस, राइट? तो हमारा 50-60% ऑफ द क्वेश्चंस दैट हैव कम टुडे हैव बीन कवर्ड। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टू कैटेगरीज, राइट? एकेडमिक क्वेश्चंस 15 to 20% होता है, और 25-30% जो है रिमेनिंग जो है आपका बैंकिंग जनरल अवेयरनेस से आता है। ऐसा जरूरी नहीं कि आपके इंटरव्यू में भी यही हो सकता है आपके इंटरव्यू में 20% पर्सनालिटी बेस हो और 50% एकेडमिक हो, वो फ्लो के ऊपर डिपेंड करता है, राइट? ओके, बट ये हमेशा याद रखिएगा, उनका एक मेजर फोकस आपका पर्सनालिटी को समझना है। तो हो सकता है कि एकेडमिक क्वेश्चंस के थ्रू भी और जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस के थ्रू भी आपके पर्सनालिटी के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को वो समझने की कोशिश कर रहे हैं और समझेंगे भी। नाउ in academic questions, the things that have been asked, let me share that to you. Who is the father of mechanics? मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट को पूछा गया था। तो इसी तरह से आप भी सोच सकते हो कि आपका जो भी फील्ड है उसमें जो मेजर डेवलपर्स है, मेजर इन्वेंटर्स है, उनके बारे में थोड़ा सा जानना जरूरी रहेगा। नेम द सब्जेक्ट्स इन योर कंप्यूटर साइंस कोर्स। कंप्यूटर साइंस के बच्चे को पूछा गया कि आपके कंप्यूटर साइंस के कोर्स में क्या क्या सब्जेक्ट है, और उसमें फेवरेट भी पूछा गया। अच्छा, फेवरेट ये भी इसलिए भी पूछते हैं कि आपको चॉइस देते हैं कि उसी से वो क्वेश्चन पूछेंगे, आगे उसी के ऊपर क्वेश्चन पूछते हैं। अब एक क्वेश्चन फिर ये भी देखा गया है कि बैंकिंग से आप अपने इंजीनियरिंग को कैसे रिलेट करते हो। देखो, अगर आपने कॉमर्स किया है, इकोनॉमिक्स किया है, फिनेंस किया है, इस तरह की चीजें किया है, तो आप नेचुरली उसको रिलेट कर पाते हो। लेकिन अगर साइंस किया है, इंजीनियरिंग किया है, उसके लिए आपको प्रिपेयर्ड जाना पड़ेगा। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपको साइंस या इंजीनियरिंग से आप बैंकिंग नहीं जा सकते। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, अ लॉट ऑफ इंजीनियर्स एंड साइंस ग्रेजुएट्स एवरी ईयर क्वालिफाई फॉर बैंक पीओ, बट उसको आपको प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा। ये नहीं होना चाहिए कि सर मेरे को तो और कुछ मिला नहीं, इसकी वजह से मैं बैंक पीओ करने आ गया। दिस इज व्हाट दे डू नॉट वांट। तो यहां पे सीएसई सब्जेक्ट्स के साथ बैंकिंग का हेल्पफुलनेस पूछा गया, वो किसी और चीज के साथ भी पूछा जा सकता है। एक्सप्लेन एनबीएफसी। तो एनबीएफसी किसी ऐसे बच्चे को पूछा गया जिसका एकेडमिक्स वहां से बिलोंग करता है। एक्सप्लेन प्रायोरिटी सेंटर लेंडिंग, उसी बच्चे को पूछा गया है, उसी बच्चे का क्वेश्चन है जिसका एनबीएफसी पूछा गया। तो फाइनेंस रिलेटेड, बैंकिंग रिलेटेड अगर बैकग्राउंड है तो ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, राइट?
एंड एकेडमिक टू बैंकिंग लिंकेज क्वेश्चंस। अच्छा, ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस है जो कि अगर आपका बैकग्राउंड नहीं भी है एकेडमिक उस तरफ, तो भी आपके बैंकिंग अवेयरनेस में पूछे जा सकते हैं, राइट? ओके, एकेडमिक टू बैंकिंग लिंकेज क्वेश्चंस ना, ये बार बार रिकरिंग थीम हुआ है और इसी से मुझे ये ऑब्जर्वेशन दिख रहा है कि एक तो अगर आप इंजीनियरिंग से हो, साइंस बैकग्राउंड से हो, तो उसके सब्जेक्ट्स और उसके फंडामेंटल्स के बारे में पढ़ के जाना चाहिए। इसके बारे में मैंने ऑलरेडी बात किया है, मैराथन में भी बात किया है, राइट? तो होपफुली यू गाइज आर डूइंग दैट। और एप्लीकेशन ऑफ एकेडमिक्स टू बैंकिंग जो है, ये आपको समझना पड़ेगा क्योंकि देखो, कोई भी सेक्टर है उस पे से जो आपने टैंजिबल या इंटैंजिबल जो भी सीखा है, उसका बैंकिंग में इफेक्ट होगा ही होगा, राइट? आपको वो दिखाना पड़ेगा कि आपने वो सोचा है, राइट? तो वो सोच के जाइएगा, वहां पे बताना आसान होगा। एंड कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, अगर एकेडमिक क्वेश्चंस पूछे भी जा रहे हैं, वो डीप थियोरी या डीप एप्लीकेशन नहीं पूछे जा रहे हैं, कॉन्सेप्चुअल लेवल पे आपको क्लैरिटी है, एप्लीकेशन का अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं, वो पूछे जा रहे हैं। तो एकदम उठा के अपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की किताबें, सॉरी ओके, आपकी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की किताबें उठा के पढ़ने मत लग जाओ, राइट? जस्ट हैव द बेसिक रिवीजन काइंड ऑफ, ठीक है? So these are my observations regarding academic questions asked. Now the final is general awareness, banking awareness and financial awareness questions asked. इनको एक ग्रुप में मैंने आप लोगों के लिए डाल दिया है. So the first thing that I saw was a question कि private sector bank और public sector bank के बीच में जो difference है उसको explain करने बोला जा रहा है multiple candidates को, राइट? तो वो जो है आप लोगों को देखना पड़ेगा, उसके बारे में पता रखना पड़ेगा। आर गवर्नमेंट बैंक्स आल्सो प्रेशर ओरिएंटेड लाइक प्राइवेट बैंक्स? ओके, ये जो है वो पूछ रहे हैं कि आपको क्या लगता है, गवर्नमेंट बैंक भी उतने ही प्रेशर देते हैं जैसे प्राइवेट बैंक? अब ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। देखो, ये एक्चुअली में बैंकिंग का क्वेश्चन है ही नहीं, ये क्वेश्चन है आपका पर्सनालिटी को चेक करने का, बिकॉज एक ही उसमें वो आपके नजरिए को भी देख सकते हैं। तो अब यहां पे आप सोच सकते हो कि सर ये क्या करें। अगेन सोचो क्या लिखना है, उसको कमेंट सेक्शन में या टेलीग्राम ग्रुप में दो इस क्वेश्चन को रेफर करके, एंड आई वुड टेल यू दैट वेदर योर आंसर फिट्स द बिल और नॉट, ठीक है? राइट, ओके। वैसे नॉर्मली जस्ट टू गाइड यू, ऐसे केसेस में क्या करना चाहिए, अगेन रीजन पहले दो एंड देन योर ओपिनियन। ओपिनियन पहले देके रीजन मत दो, एक दो लाइन में रीजन दो और उसके बाद एक स्टेटमेंट अपने कंक्लूजन का। What is Make in India? Direct question. Types of banks in India? Again, direct question. Then what are payment banks? Then again, direct knowledge-based questions. और फिर अब देखो, do you read the news? अब न्यूज पूछेंगे और उसके बाद पूछेंगे कि क्या आपने ये देखा है। तो what change has happened in the recent times in RBI monetary policy? तो इस तरह के क्वेश्चन, तो एक क्वेश्चन के ऊपर और एक क्वेश्चन, राइट? What is the latest GDP projection? तो ऐसे केसेस में किस बेसिस पे आपने जीडीपी प्रोजेक्शन को कोट किया वो बताइएगा। रैंडम नंबर ना कोट करते हुए इस रिपोर्ट के हिसाब से बता दीजिएगा, या रिपोर्ट तो मुझे याद नहीं है लेकिन इस जनरल इस रेंज में आया है ये बताइएगा। तो इस तरह से अपने आंसर्स को मेजर्ड वे में यू नीड टू पुट इन। हु रिलीजेस ऑफिशियल जीडीपी डेटा? जीडीपी के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस, एक्चुअल वर्सेस प्रोजेक्शन, रैपिड फायर जनरल नॉलेज क्वेश्चंस, इस तरह की चीजें जो है देखे गए हैं। तो अगर हम लोग देखें, कॉमन जो थीम मुझे दिखा बैंकिंग एंड इकोनॉमी में, वो है बैंकिंग इकोनॉमी फिनेंस में टाइप्स ऑफ बैंक्स, आरबीआई एंड मॉनेटरी पॉलिसी रिलेटेड क्वेश्चंस, जीडीपी प्रोजेक्शंस, देन करंट अफेयर्स अवेयरनेस एंड बेसिक इकोनॉमिक अंडरस्टैंडिंग। तो ये कुछ जो है जेनरिक ऐसा है। सो दैट इज व्हाट माय डियर फ्रेंड we are seeing are the kind of questions that have come। और ये इनके बारे में आपका जो if you now see the weightage, तो वहां पे भी आपको दिख रहा है कि द वेटेज ऑफ पर्सनालिटी रिलेटेड क्वेश्चंस माइट बी मोर, राइट, फॉलोड विद द जनरल अवेयरनेस, बीए फाइनेंशियल अवेयरनेस काइंड ऑफ क्वेश्चंस, एंड देन योर एकेडमिक। तो नॉर्मली यही वेटेज रहता है, लेकिन इट माइट चेंज इन योर इंटरव्यू बिकॉज एवरी इंटरव्यू इज कस्टमाइज्ड एंड पर्सनलाइज्ड। तो डोंट ट्रीट this as this is the kind of questions, again I'll repeat it, this is the kind of questions that would come, but this gives you an indication of what the way the interviewers look at you and what are they wanting from you, or what they want from you rather, right?
So that will be all for today. If you want the PDF of this, join the Telegram group and get the PDF from there. Thanks a lot. Thank you very much. All the best for your interviews.